सर चैनल में स्वागत है। 2 दिनों से सर आपकी खबर चल रही है, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चल रही है। किसी घायल व्यक्ति की आपने मदद की, आज किसी की जान बचाई, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। नमस्कार, मैं सुजीत यादव, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महासंघ के जिलाध्यक्ष, यादव महासभा के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं पूरा में हमारे एक रिश्तेदार थे राजेश यादव जी, उनके घर पर उनकी माताजी की शोक वेदना करने गया था और वहीं से अचानक आकर और सलारपुर जा रहा था पंकज भाई के घर में बहु भोज पर। तो आप देख रहे होंगे बैपुर देवकली जो गंगादास बाबा के लिए जा रहा है रास्ता, वहीं अचानक एक बोलेरो वाला ने एक साइकिल वाले को बहुत तेज़ टक्कर मारी तो हम भी वहीं से रास्ते से गुजर रहे थे। ड्राइवर ने अचानक बोला सर एक्सीडेंट हो गया। साथ में हमारे मित्र यार थे, हम लोग तुरंत वहाँ रुके, देखे तो उसके पैर में पूरा काफ़ी चोटें आई है, सर में आई है। तो अचानक से आदमी घबरा गया। कई लोग जा रहे थे, आ रहे थे। इसके बाद में तुरंत एम्बुलेंस वाले को हमने फ़ोन किया तो उसको टाइम लगा बातचीत करने में, 2-3 मिनट का। तब तक हमने अपने गाड़ी में बैठा कर वहीं पर खुदा न खास्ता हॉस्पिटल था एक प्राइवेट, मैं वहाँ ले गया और भोला राम जी जो है उनको उपचार कराया और उनके परिवारजनों को, गांव में एक मित्र थे उनको बताया तो जाकर उनके घर बताया तो उनकी धर्मपत्नी भी आ गई। और ऐसे घटना में, दर्दनाक घटना में अगर मौके पर उपचार हो जाए तो आदमी बच जाता है, उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो यही हमने एक आम इंसान के नाते नर सेवा नारायण सेवा का उद्देश्य लेकर एक भगवान ने अच्छा हमें मौका दिया उनकी सेवा करने के लिए। और उनके घर भी मैं जाऊंगा, देखता हूँ क्या स्थिति है। वैसे इस तरह का मैंने अनेकों काम किया है जो असहाय लोग हुए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, बेटियों की शादी में जाना, जो भी उचित बन पड़ता है सहयोग करना, गरीब अभी एक पोस्टर चल रहा था सोशल मीडिया पे, कंबल वितरण भी आप कहीं किए थे। ये तो हमारे जीवन का रूटीन है, जब से मैंने जन्म लिया और होश संभाला। इस तरह के कार्य हम लोग अनेकों नहीं हजारों कार्य कर चुके हैं। कंबल वितरण करना, साड़ी वितरण करना। और देखिए जब से मैं जिला अध्यक्ष यादव महासभा का बना हूँ तो तेरही मुक्त जो समाज का हमने प्रयास किया है, इसमें हमारे जब मैं गाँव में जाता हूँ लोग से कहता हूँ कि आप, लोग बोलते क्या कहेंगे, हमने कहा आप 100-200 कंबल बांट दीजिए, लोग क्या कहेंगे। ये होती है भावना, जो जिसका बड़ी विरासत है, जो काफ़ी अच्छे पैसे वाले हैं, वो तेरही क्यों न करे, उनके मन में भाव आता है। तो हमने कहा आप तेरही की जगह कंबल वितरण कर दीजिए। गांव में 100-200 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज़रूरत है, वो शर्म लाज से नहीं मांगते हैं, मगर आप जब इसको सेवा भाव से लेंगे तो वो आएंगे, और आएंगे तो लोग ले जाएंगे। सर सुजीत यादव साइकिल, जी आपने साइकिल का टाइटल लगा लिया और साइकिल की सवारी भी आप कर रहे हैं, तो क्या सवारी करने से आपको जिम्मेवारी कुछ बढ़ गई है? देखिए, जब आप किसी संगठन में जुड़ते हैं तो संगठन की नीतियों के साथ चलना पड़ता है। अभी इस समय संगठन ने SIR के लिए कमर कस रखा है, जन जन अभियान। मैं तो माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो इतना जागरूक होकर इस तरह के कार्य इतने छोटे लेवल पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई, निर्देश दिया। तो हमें भी 2 सेक्टर मिले हुए हैं और साथ में मैडम जी को भी मिले 2 सेक्टर, सबुआ और सौरम सेक्टर, जिसमें लगभग 10-10 बूथ हैं। हमारे खुर्रम अली जी हम लोगों के सेक्टर प्रभारी है और तेज नारायण जी। तो इस तरह से हम उनसे संपर्क में, आज हमारी बैठक गाजीपुर में होने वाली विधानसभा की, जिसमें ओम प्रकाश सिंह पूर्व मंत्री जी आएंगे और इस बैठक में उचित निर्देश देंगे। अब देखते हैं क्या निर्देश देते हैं और किस लेवल पर काम करते हैं। तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं तहसीन भाई और जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल यादव, उन्होंने लगाया है। तो हम लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैम, साइकिल की सवारी का जैसे ही आप लोगों ने किया वैसे जिम्मेवारी भी आप लोगों की बढ़ गई, और सुजीत सर के साथ आप साइकिल लगातार आप चलती रहती हैं, आपको भी कुछ जिम्मेवारी मिली है फील्ड में जाने के लिए? मैं पुनीता सिंह, महिला सभा की महासचिव,
आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है जी। मुझे भी जिम्मेदारी दी गई है सबुआ और सौरम सेक्टर की। वहाँ मैं बूथ अध्यक्षों से भी बात कर रही हूँ और जो वहाँ के सेक्टर प्रभारी हैं उन सबुआ और सौरम हमारी वहाँ जिम्मेदारी लगी हुई है, उस पर हम जा रहे हैं अपना। और वहाँ के जो सेक्टर प्रभारी हैं और जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं और संपर्क में हैं उनसे। और जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है वो हम लोग जा रहे कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज हमारी मीटिंग भी है गाजीपुर में, तो जो माननीय ओम प्रकाश मंत्री जी जो पूर्व मंत्री वो आ रहे हैं और जो जिम्मेदारी देंगे, जो दिशा निर्देश देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। आप एक महिला है और महिलाओं के बीच में जा कर के एक अच्छे से कार्य करने की प्रक्रिया आप अपना रही होंगी, क्योंकि महिलाओं के बीच पुरुषों को जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप जाती होंगी तो घिल मिल जाती होंगी महिलाओं से मिलते हैं, महिलाओं को उनके मतलब SIR के बारे में बताते भी हैं और बाकी चीज़ भी बताते हैं, तो वो जुड़ी हैं उस चीज़ से और वो जागरूक भी हैं। भाई पहले उनको चीज़ें पता नहीं थी, अब वो जागरूक हो गई हैं बिल्कुल अपने उस वोट को लेके कि नहीं भाई जो चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो अब उसको सही करने का समय आ गया है, तो वो चीज़ें अब ठीक कर रही हैं। मैम एक सवाल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो महिला भाग करके शादी की है या लव मैरिज शादी की है तो उनके मायके से वो डाटा कैसे मिलेगा, उनको डाटा मंगाने में दिक्कत हो रही है, उस पर क्या करना चाहिए? उनसे संपर्क किया जा रहा है उनके मायके से, जो उनके रिश्तेदार हैं, जैसे भी उनके घर जाके हम लोग बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं वो चीज़ें कि नहीं, जो उनके अगर मायके में जो पहले का जो बना हुआ है वो सारी चीज़ें जो गलतियाँ हुई हैं, जो भी जैसी चीज़ें हैं वो कराई जा रही हैं। तो उनके घर भी हम लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उनसे संपर्क फ़ोन से भी हो जा रहे हैं। सर अभी अब SIR में आप जा रहे हैं, ड्यूटी लग रही है, तो कुछ ऐसे भी मैटर आ रहे हैं जो लव करके शादी हुई है, लव मैटर हुआ है, भाग करके जो महिलाएं आई हुई हैं तो उनके मायके से जो डाटा है कैसे मिल पा रहा है? देखिए इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की भाग कर आई है, उसमें कॉलम बना हुआ है, तो वो अपने पिताजी का नाम, अपने दादा का नाम तो बता ही सकती है ना। इतना भी बताने से फार्म एक्सेप्ट हो जा रहा है। अच्छा। इसके बाद में जब उसका कानूनी कोई अड़चन आएगी तो फिर उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर वो नहीं तो और न कोई बात कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं उस विधानसभा की 2003 की वोटर लिस्ट, कहीं ना कहीं से वो मैनेज हो जा रहा है। और ऐसे बहुत कम केस मिले हुए हैं। सिंपल बात है, 11 दिसंबर तक आप फार्म को BLO के सामने जमा करके अपना फार्म भर दीजिए। जो कमियां होगी उसको दुरुस्त करने का समय मिलेगा। आप फार्म ही नहीं भरेंगे तो वोट कट जाएगा, नाम ही कट जाएगा। और इतनी जानकारी सबको है, 2003 की भी, ये अब 25 वाली भी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जा रही है। और BLO भी सहयोग कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, गांव में हम लोग जा रहे हैं, ऐसे लोगों से लोग संपर्क करें ना, कहीं न कहीं से हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं सारी चीज़ें। आज मतदाता ध्यान नहीं देंगे तो कल को खुद उनको परेशानी होगी। देखिए आज हम आपके घर आ रहे हैं, आज BLO आपके घर आ रहे हैं, आज आपके अधिकारी घर आ रहे हैं, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश दे रहे हैं, कल को कोई पूछेगा नहीं, आपको रोटी कपड़ा मकान से वंचित रह जाएंगे। हमारा उद्देश्य है 2027 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री देखना, जो गरीबों के मसीहा हैं, जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। तो जब वोट रहेगा तभी तो हम देंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लोग, जब वोट नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे? बाकी बड़े लोग तो जागरूक हो चुके हैं, वो अपना भरवा रहे हैं, लोगों के भी भर रहे हैं। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।